हेलो स्टूडेंट्स। आज हम प्लस वन अकाउंट्स की सेकंड वीडियो करने वाले हैं। इसमें हम आज का टॉपिक क्या पढ़ने वाले हैं? ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग एंड फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग। सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग डिस्कस करेंगे कि अकाउंटिंग के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, टू कीप सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस। अकाउंटिंग का सबसे मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि हम अपनी फर्म की बुक्स ऑफ अकाउंट्स का प्रॉपर रिकॉर्ड रखें, जिसमें हमारी अकाउंटिंग बहुत बड़ी हेल्प करता है। अकाउंटिंग की हेल्प से हम अपनी फर्म के बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं। देखेंगे क्या लिखा हुआ है। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग इज टू कीप कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन्स अकॉर्डिंग टू स्पेसिफाइड रूल्स विच रिड्यूसेस द पॉसिबिलिटी ऑफ ओमिशन एंड फ्रॉड। ओमिशन क्या होता है? ओमिशन होता है कोई चीज़ भूल जाना। जब हम प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाते हैं, प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं, तो इस चीज़ के चांसेस कम हो जाते हैं कि हम कोई चीज़ रिकॉर्ड करना भूल गए, या फ्रॉड के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। टू कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस। सेकंड ऑब्जेक्टिव आता है कि हम अकाउंटिंग में जो प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन कर रहे हैं, उसकी हेल्प से प्रॉफिट या लॉस की इंफॉर्मेशन हमें पता चल जाती है। जैसे कि देखो क्या लिखा हुआ है। द सेकंड ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग इज टू असरटेन द प्रॉफिट और लॉस ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन्स। दिस इज डन बाय प्रिपेयरिंग ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आगे हम जैसे सिलेबस में बढ़ेंगे तो आपको मैं ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट एक्सेट्रा सब बनाना सिखाऊंगा। जिसमें ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जब हम बनाते हैं तो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हमें उस फर्म की प्रॉफिट या लॉस की इंफॉर्मेशन पता चल जाती है कि कितना इस फर्म में प्रॉफिट हुआ है, कितना लॉस हुआ है और क्या पोजीशन है। नेक्स्ट हम देखेंगे टू नो द एग्जैक्ट रीजंस लीडिंग टू प्रॉफिट और लॉस। अब आपने जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से नेट प्रॉफिट कैलकुलेट कर लिया, तो इसको देखकर आप रीजंस भी फाइंड आउट कर सकते हो। जैसे मान लो इस साल जो है आपके प्रॉफिट 10,000 रुपीज़ बढ़ गए, तो 10,000 रुपीज़ जो बढ़े हैं उसको आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से चेक कर सकते हो कि क्यों बढ़े हैं। सपोज़ आपने जितने खर्चे पिछले साल किए थे उतने ही एक्सपेंसेस इस साल भी किए हैं, बट फिर भी आपके प्रॉफिट बढ़ गए। तो प्रॉफिट कैसे बढ़े होंगे? हो सकता है कि गुड्स के प्राइस बढ़ गए हों, जो आपने सेल की गुड्स उसके प्राइस इंक्रीज कर गए हों, जिसकी वजह से आपके प्रॉफिट्स बढ़ गए। तो इसका मतलब कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को देखकर आप ये पता कर सकते हो कि आपका प्रॉफिट या लॉस क्यों हुआ है, क्या रीज़न रहे। देखेंगे क्या लिखा हुआ है। द नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव इज टू नो द रीजंस ऑफ प्रॉफिट और लॉस ड्यूरिंग द ईयर। फॉर एग्जाम्पल, इंक्रीज इन प्राइस ऑफ गुड्स, इंक्रीज इन सैलरी एक्सेट्रा। नेक्स्ट देखेंगे हम टू असरटेन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस। फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब क्या होता है कि हमारी फर्म में कितनी एसेट्स हैं और कितनी लाइबिलिटीज़ हैं। एसेट्स क्या होती हैं? एसेट्स होती हैं हमारी फर्म की जितनी संपत्ति है, और लाइबिलिटी जितने हमने लोगों के पैसे देने हैं। इसका मतलब कि जब हम आगे सिलेबस में बढ़ेंगे तो हम वहाँ पर बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक्सेट्रा सब बनाना सीखेंगे। तो हम वहाँ पर बैलेंस शीट जब बनाएंगे तो बैलेंस शीट में फर्म की एसेट्स और लाइबिलिटीज़ की इंफॉर्मेशन होती है। इसका मतलब कि जब आप अकाउंटिंग के अकॉर्डिंग बैलेंस शीट बनाते हो तो उससे फर्म की फाइनेंशियल पोजीशन पता चल जाती है कि फर्म में कितने एसेट्स हैं, कितने लाइबिलिटीज़ हैं। जैसे पढ़ के देखो क्या लिखा हुआ है। द नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव इज टू असरटेन द पोजीशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ बिजनेस। दिस इज डन बाय प्रिपेयरिंग बैलेंस शीट ऑफ फर्म। जब हम फर्म की बैलेंस शीट बनाते हैं तो उससे हमें फर्म की एसेट्स और लाइबिलिटीज़ की इंफॉर्मेशन पता चल जाती है। टू असरटेन द प्रोग्रेस ऑफ द बिजनेस फ्रॉम ईयर टू ईयर। अब आपने हर साल जब आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहे हो तो हर साल का प्रॉफिट आप पता चल जाता है आपको, और हर साल के प्रॉफिट का पता अगर आपको चल गया तो हर साल का आप कंपैरिजन कर सकते हो कि हर साल प्रॉफिट में कितना इंक्रीज़ हो रहा है, कितना डिक्रीज़ हो रहा है, जिससे आपको फर्म की प्रोग्रेस के बारे में पता चलता रहता है। नेक्स्ट देखेंगे टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू वेरियस पार्टीज़।
जो नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है हमारा अकाउंटिंग का, वो होता है इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना वेरियस पार्टीज़ को। हमारी फर्म में बहुत सारे ऐसी पार्टीज़ हैं जो हमारी फर्म की इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं। जैसे कि गवर्नमेंट ने हमसे टैक्स लेना है तो वो हमारे नेट प्रॉफिट जानना चाहती है कि कितने हैं, और वो हमारे नेट प्रॉफिट कैसे जान पाएगी? वो हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट चेक करेंगे, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कब चेक करेंगे? जब हमने उनको बनाया होगा। तो इसका मतलब कि जब हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंस शीट बनाई तो उससे वेरियस पार्टीज़ को हमारे फर्म की फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाती है। देखेंगे क्या लिखा हुआ है। द नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव इज टू कम्युनिकेट द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन टू वेरियस इंटरेस्टेड पार्टीज लाइक ओनर्स, इन्वेस्टर्स, क्रेडिटर्स एक्सेट्रा। तो इन सभी लोगों को हमारी फर्म के बिजनेस की इंफॉर्मेशन चाहिए, जो कैसे मिलती है इनको? बाय रीडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट ऑफ द फर्म। अब हम इस अकाउंटिंग के फंक्शंस पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला फंक्शन क्या आता है? मेंटेनिंग कंप्लीट एंड सिस्टमेटिक रिकॉर्ड। जो अकाउंटिंग है उसका मेन फंक्शन क्या है? हमारी फर्म के कंप्लीट एंड सिस्टमेटिक रिकॉर्ड को मेंटेन करना, क्योंकि हम अकाउंटिंग में अपनी फर्म की बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करते हैं, जिससे कंप्लीट एंड सिस्टमेटिक रिकॉर्ड्स बन जाते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है। द मेन फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग इज टू मेंटेन कंप्लीट एंड सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शंस। दूसरा, कम्युनिकेटिंग द फाइनेंशियल रिजल्ट्स टू वेरियस पार्टीज़। हमने इसको जो है ऑब्जेक्टिव्स में भी देखा कि जो हमारी फर्म है उसके वेरियस पार्टीज़ को हमारे फाइनेंशियल रिजल्ट्स की इंफॉर्मेशन चाहिए। हम अकाउंटिंग में रिकॉर्ड जब मेंटेन करते हैं तो उससे हमारे पार्टीज़ को वेरियस इंफॉर्मेशन मिल जाती है। थर्ड क्या कहता है वो? प्रोटेक्टिंग द एसेट्स ऑफ बिजनेस। प्रोटेक्टिंग द एसेट्स ऑफ बिजनेस मतलब हमारी फर्म की जो एसेट्स है हम उसे प्रोटेक्ट भी कर सकते हैं। कैसे प्रोटेक्ट करते हैं? जब हमारी फर्म के हमने कंप्लीट रिकॉर्ड्स बना लिए तो क्या हमें ऑन द स्पॉट ये पता चल जाता है कि हमारी फर्म में कितनी एसेट्स पड़ी हैं। तो किसी भी पार्टीज़ को, जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं या कोई भी है, उसको बहुत मुश्किल हो जाता है उसे मैनिपुलेट करना। तो देखो क्या लिखा हुआ है। बाय प्रॉपर रिकॉर्ड ऑफ वेरियस एसेट्स हेल्प्स टू कीप प्रॉपर कंट्रोल ओवर देम। मतलब जब हम वेरियस एसेट्स का प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हैं, जो हमें हेल्प करता है उनके ऊपर कंट्रोल रखने में। फोर्थ पढ़ेंगे क्या कहता है। प्रोवाइडिंग असिस्टेंस टू मैनेजमेंट। असिस्टेंस का मतलब क्या होता है? असिस्टेंस का मतलब होता है हेल्प। ये जो अकाउंटिंग है ये मैनेजमेंट को हेल्प करती है कि वो अपनी प्लानिंग, कंट्रोलिंग और डिसीजन मेकिंग कर सके। देखेंगे क्या लिखा हुआ है। बाय प्रोवाइडिंग टाइमली इंफॉर्मेशन अकाउंटिंग असिस्ट्स द मैनेजमेंट इन द टास्क ऑफ प्लानिंग, कंट्रोलिंग एंड डिसीजन मेकिंग। हमारी मैनेजमेंट को जब टाइमली इंफॉर्मेशंस मिल जाती हैं कि इतना परचेज़ किया, कितना सेल हुआ, आज के दिन में क्या क्या हुआ है, तो उससे मैनेजमेंट जो है अपनी प्लानिंग कर सकती है, डिसीजन मेकिंग कर सकती है और वेरियस एक्टिविटीज़ पर कंट्रोल कर सकती है। नेक्स्ट आता है कंप्लायंस ऑफ लीगल नीड्स। कंप्लायंस ऑफ लीगल नीड्स का मतलब क्या होता है? हमारी जो वेरियस गवर्नमेंट एजेंसीज़ हैं उनको हमारे बिजनेस की इंफॉर्मेशन चाहिए होती है। जैसे कि अगर मैं कहूँ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है उसे हमारे ऊपर टैक्स लगाने के लिए हमारे नेट प्रॉफिट एंड बैलेंस शीट इंफॉर्मेशन चाहिए। तो अगर उनको बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट चाहिए तो हमें उनको प्रिपेयर करना पड़ेगा। दैट मीन्स जब हम अकाउंटिंग के अकॉर्डिंग अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन कर रहे हैं तो हम लीगल कंप्लायंस को फुलफिल कर रहे हैं। देखेंगे क्या लिखा हुआ है। अंडर द प्रोविजंस ऑफ वेरियस लॉज सच एज इनकम टैक्स रिक्वायर्स ए बिजनेस फर्म टू सबमिट देयर एनुअल स्टेटमेंट्स। एनुअल स्टेटमेंट्स किसको बोलते हैं हम? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट एक्सेट्रा। अकाउंटिंग हेल्प्स इन कंप्लाइंग दीज रिक्वायरमेंट। मतलब कि जो वेरियस लॉज हैं उन्हें हमारी एनुअल स्टेटमेंट्स चाहिए और अकाउंटिंग के अकॉर्डिंग हम इन सारे के स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करते हैं।
दैट मीन्स अकाउंटिंग हेल्प्स इन कंप्लाइंग दीज रिक्वायरमेंट। नेक्स्ट देखेंगे हम फिक्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखें क्या लिखा हुआ है, अकाउंटिंग हेल्प्स इन फिक्सिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ईच डिपार्टमेंट। अकाउंटिंग जो है हर डिपार्टमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स कर देता है। जैसे कि अगर मान लो जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन कर रहा है, जो बना रहा है, अगर उसने कहीं पर ये लिख दिया कि हमने किसी से 10,000 रुपये लेने हैं, दैट मीन्स उसने यह काम किया है। इसका मतलब कि कल अगर कोई गड़बड़ होती है तो हम उस पर्सन से पूछ सकते हैं कि आपने ये लिखा था, अब बताओ ये गलत कैसे हुआ है। ओके, थैंक्स अ लॉट, बाय।